ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 124 श्लोका से 124वां श्लोक से थोड़ा पाठ करेंगे साथ में। अतथे संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अस्चिकस् अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रयसाक्षी सन् पंचकोशविलक्षणः यो विजानाति सकलं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु बुद्धितद्वृत्तिसद्भावम् अभावं अहमित्ययम्। यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम्। येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। अहङ्कारादिदेहान्त विषयाश्च सुखादयः घटवत्येन नित्यबोध स्वरूपिणा। तो अभी तक परोक्ष में आत्मा को दिखाया कि जिसके द्वारा ये सब कुछ संभव है। क्या सबको कल हमने देखा जो जिसके होते हुए सारे इंद्रियां काम करती हैं और इंद्रियां अपने विषय वस्तुओं को देखती हैं मगर आत्मा को देख नहीं सकते। जिसके द्वारा इंद्रियां देख सकती हैं, सुन सकती हैं इत्यादि, मगर आत्म तत्व को देखना सुनना संभव नहीं है, जो सभी अवस्थाओं में उपलब्ध उपस्थिति इसकी सभी में है। तो ये है आत्म तत्व। अब आगे कहेंगे कि इसका निरूपण में अभी वह क्या है। अभी अयम 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 यही आत्मा करके बताया। यह वही है आत्मा जो सबकी साक्षी। उसका स्वरूप का, आत्मस्वरूप का वर्णन नहीं किया। अभी बता रहे हैं 131
131 131वां श्लोक। येषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेशिता वागसवश्चरन्ति येषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूप प्रतिबोधमात्रो येनेशिता वागसवश्चरन्ति। येषः, अब ये आत्मा, येषः क्या है? ये आत्मा क्या है? अंतरात्मा, माने अपने भीतर ही है अंतरात्मा। अंतरात्मा माने इनरमोस्ट। तो बाहर के एक एक उपाधियों को हटाकर देखा जाए, जो आखिर में सबके अंदर उपाधि के अंदर उपाधि, उपाधि के अंदर उपाधि इत्यादि समस्त उपाधियों को हटाने के बाद जो बचता है, जिसको हटा नहीं जा सकता, वही है अंतरतमम। अंतरतमम, इनरमोस्ट आत्मा। आत्मा एक ही है, तो इसको अंतरात्मा क्यों कहते हैं? माने बहिरात्मा है क्या? आत्मा एक ही है, आत्म तत्व। अंतरात्मा क्यों इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का जो मतलब है, अनेक प्रकार के अर्थ भगवान शंकराचार्य उपनिषद भाष्यों में कहते हैं। क्योंकि हम अपने आप को देह के तादात्म्य, आत्मा माने आधार, एक समझो, सबका आधार वही है, मगर अज्ञान में हम देह को ही शरीर को ही आत्मा कहते हैं, देहात्मा। कभी कभी भूख प्यास से तादात्म्य होकर प्राण को ही आत्मा कहते हैं, प्राणात्मा। सो शरीर के अंतर्गत प्राणात्मा बैठी है और प्राण के अंदर मनोमया, मनोआत्मा, सुख दुखादि, हम सुखी हम दुखी, ये सब वास्तव में जो सबका आधार है वह नहीं है। ये तो अनात्मा हो गया, अनात्मा। अनात्मा में आत्मा बुद्धि आरोपित करके इन सभी को आत्मा के रूप में हम स्वीकार करके अज्ञान दशा में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। तो अंतरात्मा माने वास्तव में ये सभी उपाधियों को पार करके प्रत्यगात्मा, सबसे जो नज़दीक अंतरात्मा, ये अंतरात्मा वो कौन है? पुरुषः। पुरुषः, जिसको क्या कहते हैं? नाम दिया है पुरुषः। पुरुष माने क्या है? पुरीशेते, पुरीशयनत्वात् एक अर्थ है। माने इस नवद्वारे पूरे देह में स्थित होने के कारण इसके अंदर ही है। उपलब्ध कहाँ है? अंदर ही है। इसी शरीर में ढूंढते जाओगे, एक एक पर्दा खोलते जाओगे, प्राणमय पर्दा, मनोमय पर्दा, विज्ञानमय पर्दा खोलते जाओगे, निकालते जाओगे, हटाते जाओगे, फिर आखिर में जो आत्मा है वो आप स्वयं है।
सो इसीलिए इसी देह में रहने के कारण उसको कहते हैं पुरुषः। मगर देह में रहने वाला इसका परिमाण बहुत कम हो सकता है, आत्मा का परिमाण, क्योंकि देह ही सबसे छोटा लगता है विश्व में, और देह के अंदर छुपा है, माने अत्यंत छोटा वाला होगा आत्मा नहीं। दूसरा अर्थ है पुरुषः पूर्णत्वात्, वही इस विश्व को प्रकाशित करने वाला अंदर जो बैठा वही आत्मा है। तो दो अर्थ है, पुरुषः माने एक पुरुषयनात्, इस पुरी में रहने के कारण इसका नाम पुरुषः लगाया, ये अंतरात्मा है, सबके भीतर है, सबसे भीतर है। और पूर्णत्वात्, वही विश्वात्मा है, पूर्णात्मा है, सबको प्रकाशित करने वाला वही है। तो इसीलिए वह आत्मा को पुरुषः कहाया। वह पुरुष जो है पुराणः, पुराण माने पुरा अपि नवयति, पुरा अपि नवयति। अच्छी बात है आपको किताब पढ़ने की आदत छूट गई, क्योंकि आप पढ़ते रहते ना सुनते समय। कई लोगों को आदत छुड़ा दिया मैंने। गुड प्रोग्रेस। जो यहाँ पे नहीं है उसकी चर्चा हम करते हैं, जो यहाँ पर है तो अब घर जाके पढ़ सकते हैं ना। बट मन तो भयंकर चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पुराण माने पुरा अपि नवयेव इति पुराणः। पुराण पुरुषः माने मोस्ट एंशियंट कहते हैं, माने इसका आदि है क्या? नहीं, जिसकी आदि नहीं है, अंत भी नहीं जिसका। तो पुराण माने पुरा अपि नवयेव इति पुराणः, माने जिसकी आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, और प्रवाह सत्यं जैसा बदलता नहीं है, तो एवर फ्रेश नवयेव इति वह पुराण है। तो पुरुष जो है कभी बूढ़ा नहीं होता, जन्म नहीं है, अंत नहीं है, समय से परे है, हमेशा एक ही जैसा रहने वाला पुरुष है। तो पुराण। अच्छा, इसका क्या है? निरंतर अखंड सुख अनुभूति ही। और इसका स्वरूप क्या है? अखंड आनंद स्वरूप। अखंड, खंडित नहीं होता आनंद। देखिए कौन सा आनंद खंडित होता है? जो विषय वस्तुओं का आनंद है वो खंडित हो जाता है, वो लगातार नहीं हो सकता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। मगर जो इन सबको प्राप्त करना चाहता है वो तो शाश्वत है। समझ आ गई बात आपको? शरीर मन बुद्धि इत्यादि उपाधियों के द्वारा वस्तुओं को भोगना, भावनाओं की सृष्टि विचार के द्वारा कुछ आनंद बुद्धि के द्वारा भोगना चाहते हैं, मगर ये सब बदलता रहता है, इसीलिए ये आनंद भी खंडित हो जाता है। मगर आत्मस्वरूप जो है, आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद।
ये आनंद कभी खंडित नहीं होता। इसलिए एक बार अपने आप का स्वरूप जान लिया तो आपके आनंद में कभी टूट नहीं पड़ती। आनंद के भोग में, आनंद का अनुभव में कभी टूट नहीं पड़ता, और वो आनंद जो है पूर्ण आनंद, ब्लिस इनएक्सप्लिकेबल, अनिर्वचनीय आनंद, कहने योग्य नहीं, कहने के लिए पद नहीं मिलते। इसीलिए वो क्या है, निरंतर लगातार अखंड सुखानुभूति ही। और क्या है, सदा एक रूपहा, कह दिया मैंने, हमेशा एक जैसा ही रहने वाला। इसीलिए उस आनंद में टूट नहीं पड़ता, टूटता नहीं, धारा खंडित नहीं होती। सदेक रूपः प्रतिबोध मात्र, ये देखिए जरा कुछ सोचना चाहिए। प्रतिबोध माने यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और केनोपनिषद में आया प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम विदितम। प्रतिबोध विदितम मतम माने देखिए, यह आत्मा प्रत्येक अनुभव में, बोध में आत्मा रहती है। जैसे कि ज्ञान में जो कुछ भी ज्ञान हो, विषय वस्तुओं का ज्ञान हो, सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो, सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान माने अपने भाव, प्रेम, दया या कठोरता इत्यादि भावनाओं का ज्ञान हो, या विषय वस्तुओं का ज्ञान हो, ये सब वृत्ति के द्वारा जानी जाती है। प्रत्येक वृत्ति में, प्रतिबोध, प्रति अनुभव में, प्रति ज्ञान में ये आत्मा छिपी है, क्योंकि आत्मा ही प्रत्येक वृत्ति का आधार है। सो प्रतिबोध विदित मतम का मतलब क्या है, प्रत्येक वृत्ति का आधार आत्मा ही है। आत्मा के बिना वृत्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है। अभी वृत्ति का क्या है, वृत्ति माने थॉट। हम कहते हैं मेरे मन में एक वृत्ति उठी, तुरंत पूछना पड़ता है कौन सी वृत्ति, किस चीज की वृत्ति। तब आप बताएंगे इस चीज की वृत्ति, गुलाब जामुन की वृत्ति। अब ये गुलाब जामुन की वृत्ति कैसी बनी है, या तो पूर्व अनुभव के द्वारा गुलाब जाम देख चुके थे, स्मृति से अचानक उभर कर ऊपर उठा तो आपको याद आया, या नहीं तो बाहर वस्तु के रूप में एक गुलाब जाम का दर्शन हुआ, जब गुलाब जाम की वृत्ति बनती है। मगर गुलाब जाम तो अंदर नहीं गया, फिर गुलाब जाम का दर्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बाहर या अंदर? अंदर ही। क्योंकि बुद्धि, मन में जो वृत्ति उठती है उसको देखकर ही बुद्धि कहती है ये गुलाब जामुन है। तो ये वृत्ति जब उठी तो वृत्ति क्या है, वृत्ति किससे बनी? माने वृत्ति गुलाब जाम के रूप में परिवर्तित हुई। वृत्ति जब वृत्ति में परिवर्तन आया, गुलाब जाम के रूप में बदला, ये वृत्ति जो भी है वृत्ति,
मगर वृत्ति क्या है? वृत्ति का मटेरियल क्या है? आप कहते हैं थॉट ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो बाहर ही है, तो विषय का ज्ञान हुआ, तो विषय का ज्ञान हुआ अंदर, मगर वृत्ति किस चीज़ से बनी? वह क्या है? वह चीज़ गुलाब जाम के रूप में परिवर्तित हुआ, वही चैतन्य। सो चैतन्य, सो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज माइनस ऑब्जेक्ट इज नॉलेज। वस्तु का ज्ञान से वस्तु को हटा दो तो चैतन्य ही बचेगा। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक वृत्ति का आधार परमात्मा ही है। इसीलिए कहा गया उपनिषदों में प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम विदितम। प्रत्येक वृत्ति परमात्मा का ही रूप है, मगर उस वृत्ति के गर्भ में से वस्तु को हटा देना, जब बचता है शुद्ध चैतन्य। उसको क्या कहते हैं? मन में से सारे विकारों को हटाने से, निकाल के फेंकने से मन में शुद्धता जब आ जाती है, सात्विक बनता है मन। उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्वच्छ रूप से चैतन्य का दर्शन हो सकता है। अखंडा ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, कुछ काल तक वो रहेगी, तो उसमें से वृत्तिपन भी खत्म हो जाएगी। बाद में बचेगा केवल ब्रह्म स्वरूप। तो ये आत्म तत्व जो है निरंतर अखंड रसानुभूति ही। वास्तव में यह आत्मा निरंतर अखंड स्वरूप अनुभूति इस आनंद सुख अनुभूति। एक बार वह सुख को प्राप्त करने के बाद बाहर दुनिया का जो सुख तुच्छ दिखता है, क्योंकि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, और कौन से आनंद के पीछे पड़ूँ मैं अभी। सदा एक रूपः प्रतिबोधमात्रः येनेशिता वाग असवः चरन्ति। येन ईशिता, जिसके आदेश द्वारा, ईशिता ईश्वर, जिसके आदेश द्वारा, आदेश माने आदेश देता है क्या? नहीं, सन्निधि मात्रेण इत्यर्थः। यहाँ पे ईशिता माने ईश्वर की सन्निधि मात्र से ही सारे इंद्रियाएं, प्राण, वसव माने प्राण, चरंती माने अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे सूर्य के समक्ष में ही सारे फूल खिल जाते हैं, कमल खिलती है, मगर सूर्य कुछ नहीं करता, सन्निधि मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो ये है ये कंटेम्पलेटिव वर्सेस। तो ये है परमात्मा। अभी इसको और आगे ले जाएंगे। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम् अव्याकृताकाश उषत्प्रकाशः आकाशवुच्छैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन् अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम् अव्याकृताकाश उषत्प्रकाशः
आकाशवुच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्रैव अत्रैव शरीरे इव देहे एव, सॉरी एव नॉट इव, शरीरे एव देहे एव, अत्रैव अस्मिन् शरीरे एव, इसी शरीर में। तो कहीं ढूंढने का कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। एक महात्मा जी कहते हैं संध्या वंदन के बारे में, भैया मेरे अंदर जो सूर्य भगवान है उसकी तो संध्या ही नहीं होती। उसका तो न उदय होता है न अस्तमय होता है, मैं किसका संध्या वंदन करूं? तो मैं संध्या की उपासना नहीं करूंगा। क्यों? मुझ में जो आत्मा है वो नित्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, उसकी तो संध्या ही नहीं होगी, तो मैं संध्या वंदन क्यों करूं? इसका मतलब आप छोड़ देंगे क्या? आप यदि कर रहे हैं तो बैठ गए। इसलिए शरीर ही, आप कहीं पे भी जाओ, रामेश्वरम जाओ, वाराणसी जाओ, ढूंढ रहे बाहर ही ढूंढते हैं। अत्र एव सत्वात्मनि, सात्विक मन में, सत्वगुण से परिपूर्ण हुआ मन, सत्वगुण, शांत मन, जिसमें न द्वेष होता है न राग होता है, करुणा भरी स्थिति, ऐसा जो सत्वात्मने, सात्विक मन में, धी गुहायाम, बुद्धि गुहा के अंदर, गुह माने, गुह इज अ रूट, सो गुहु संवरणे, समावरणे, संवरणे, संवरणे माने सम्यक, आवरणे माने, गुहा माने क्या है? दैट विच इज कंसीलिंग। बुद्धि गुहायाम, बुद्धि से आवृत, बुद्धि के अंदर ये आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा है पहला, और बुद्धि से ढक गया। तो धी गुहायाम, बुद्धि गुहायाम, अव्याकृत आकाश, उस गुहा के अंदर एक आकाश है। वे कहते हैं अव्याकृत आकाश, अव्यक्त आकाश, चिदाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश। तो उस चिदाकाश में अव्याकृत आकाश, उषत प्रकाश, उषत प्रकाश माने अधिक प्रकाश, देदीप्यमान प्रकाश रूप से उस बुद्धि गुहा के अंदर बैठा है। वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचना माने इस सारे आवरणों को पार करना है। पार करना माने हम शरीर में बैठे हैं, अपने आप को भूलकर शरीर में बैठ गए। शरीर ही मैं हूँ,
मैं शरीर हूँ। यहाँ से फिर अपना तादात्म्य को अंदर ले जाना, फिर प्राणमय कोश को पार करना, फिर मनोमय कोश से तादात्म्य, इन सभी पंचकोशों से तादात्म्य हुआ है, बस एक एक कोश से निवृत्त होते जाना है। निवृत्त हुआ यह ध्यान में होता है। जैसे सुषुप्ति में शरीर से निवृत्त हो गए तो स्वप्न में चले जाते हैं। स्वप्न देखते समय शरीर का भान नहीं रहता, स्थूल शरीर का भान, स्वप्न शरीर का भान रहता है। स्वप्न से भी निवृत्त हुए, अंदर भीतर चले गए तो अपने गुहा के अंदर जाकर हम सो जाते हैं, क्योंकि वहीं आनंद मिलती है, वहीं तृप्ति मिलेगी, वहीं सुख मिलेगा। तो बुद्धि गुहायाम सत्वात्मनि, पहले सत्वात्मनि बुद्धि गुहायाम अव्याकृत आकाशे क्षत प्रकाश है, देदीप्यमान प्रकाश से आकाश में क्षत प्रकाश है। उच्च ही कैसे है? जैसे रविवत, जैसे ऊपर जो भगवान सूर्य भगवान सबको प्रकाशित कर रहा है स्वतेजसा, अपने तेज से, इसी तरह इस सभी विश्व को विश्वम इदम प्रकाशयन, ये सारा विश्व को प्रकाशित करता हुआ अंदर ही आत्मा बैठा है। इसके लिए अंदर जाना है, निवृत्ति। उपनिषदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया। तो बहिर्मुख मन को धीरे 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 अंतर्मुखी बनाना। शरीर का जो भान है, कि यह मेरा शरीर है, इससे हमारे जो भान है उसको हटाना है, अवेयरनेस को। तो भीतर गए बुद्धि गुहायाम, तो अब देखिए अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृत आकाश प्रकाश, आकाश उच्चैर्वित प्रकाश से स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन। ये सारा विश्व को प्रकाशित करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। जागृत अवस्था में ये सारा जो जितना भी दिखाई देता है सब कुछ प्रकाश करने वाला मेरा स्वरूप है। सारे अनुभवों को प्रकाशित कर रहा हूँ। वो आत्म तत्व है। ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणाम् देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम् अयोग्निवत्ताननुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम् अयोग्निवत्ताननुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ये सबको प्रकाशित करने वाला है आत्मा, जो ज्ञाता है, सबको जान सकता है। एक ज्ञाता है।
क्योंकि पिछले श्लोक में क्या कहा गया, अत्रैव आत्मनि सत्वात्मनि, अत्रैव इस शरीर के अंदर, शरीर के अंदर कहाँ है, बुद्धि गुहायाम, सबको प्रकाशित कर रहा है, मतलब सबको, सबका ज्ञाता है। ज्ञाता तो किसका ज्ञाता है, मनः अहंकृति विक्रियाणाम, मन और अहंकार के विकारों को जानने वाला। अहंकार में भी विकार होते हैं कि नहीं, कभी इस तरह सात्विक अहंकार, कभी राजसिक अहंकार, कभी तामसिक अहंकार। ये भी विकार है। मैं सत्संग जाके आई हूं, एक अहंकार, सात्विक अहंकार, तो मैं कुछ सेवा की, दान दक्षिणा दिया है, मैंने दिया, तो अहंकार भी परिवर्तित हो रहा है, कभी घमंड, कभी एरोगेंस, कभी वही गर्व इत्यादि। तो मन तो बदल रहा है। इन सबके ज्ञाता जो है, तो हमारे सारी तपस्या अंतर्मुखी ही है, अंदर ही है। शरीर के अंदर ही जाना है। जब तक ये बात हमको समझ में नहीं आती, तब तक हम साधक नहीं बनेंगे पूर्ण रूप से। हमारे एक आचार्य थे, मिशन में थे, आचार्य है, वह कहते हैं कि गिव डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। दुनिया के जो बातें हैं इन सबको 100% डिस्काउंट दे दो। इसके चक्कर मत पड़ो। क्योंकि किसी चीज़ को महत्व दिया है माने फंस गए। आप ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका जो क्षेत्र है ना, बाहर का जो क्षेत्र, वो कम होते जाएगा। वैसे ही साधक के लिए जितना कम संपर्क हो जाए दुनिया से उतना ही अच्छा है। सारा संसार को फैलाते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया पहले आत्मा ज्ञाता के रूप में मन में और अहंकार के जो विक्रियाएं हैं, जो माने विकारों को जानने वाला है, देह इंद्रिय प्राण कृतक क्रियाणाम। इसी तरह शरीर, इंद्रिय और प्राण, इस सब के द्वारा किए गए सारे कार्यों को जानने वाला, वो सिर्फ जानने वाला है, वास्तव में वो जानता है, कुछ करता नहीं है वास्तव में। उनमें ज्ञाता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यही बात अगले 2 लाइंस में, पंक्तियों में बताया जा रहा है, बताएंगे। ज्ञाता में कभी परिवर्तन नहीं होता। सूर्य में परिवर्तन नहीं होता, वे ज्ञाता है। इसीलिए सूर्य साक्षी माना गया, सूर्य भगवान को साक्षी माना गया। आप जानते हैं कि नहीं, अग्नि साक्षी, सूर्य साक्षी। तो कैसे है, एक ज्ञाता में परिवर्तन कभी नहीं होता। अयोग्निवत् तान अनुवर्तमानः
न चेष्टते न विकरोति किंचन। अभी अयप अग्निवत एक उदाहरण, जैसे मैंने क्या कहा, प्रतिबोध विदितम मतम, एक वृत्ति उठी, जैसे कि एक कुर्सी मैं देख रहा हूँ, कुर्सी की वृत्ति मन में बनी, सो वृत्ति कुर्सी के आकार में चैतन्य में परिवर्तन हुआ, चैतन्य वो आकृति लेती है, कुर्सी की आकृति, तब मैं कुर्सी का ज्ञाता बन गया हूँ। वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, इसका ज्ञान हुआ तो फल व्याप्ति हुई, तो ये आकृति बन गई। मगर मन में कुर्सी के बाद और एक मैं वस्तु को देखा, तो इस आकृति को छोड़ दिया, वही चैतन्य दूसरे आकृति में परिवर्तित हुआ। इसको कहते हैं अयप पिंडवत, जैसे आयरन बॉल और फायर, तपे हुए लोहे के पिंड, और अग्नि में डाल दिया, बहुत गर्म हो गया, तो अग्नि क्या हुआ, अग्नि का रूप कोई नहीं होता, अन्योन्य अध्यास, तो ये रूप का धारण किया अयप पिंड का, लोहे के तपे हुए पिंड का, तपे हुए पिंड के रूप में जब वो बन गया, तो अग्नि लोहे के पिंड की आकृति धारण किया। अच्छा, मगर उसमें जब वो तपे हुए पिंड में आप चोट मारो, इसकी आकृति बदलने के लिए ट्राई करो, बदलता भी है, हथौड़े लेके मारने से कुछ कुछ आकृतियाँ बदल सकते हैं, मगर इस बदलाव में, इस क्रिया में, अग्नि में कोई कुछ चेष्टाएं क्रियाएं होती क्या? नहीं होती है। इसी तरह वृत्ति बदल रही है, तो ज्ञाता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में न चेष्टते न विकरोति कंचन, नहीं करता, आत्मा में कर्तृत्व भाव नहीं है, वो कुछ नहीं करता, न विकरोति, परिवर्तित भी नहीं होता। किंचन माने इतना सा भी, जरा सा भी। यही ध्यान है, यही ध्यान है। मेरे मन में अच्छे विचार, बुरे विचार आते हैं, चले जाते हैं, मैं तो वैसे के वैसे ही हूं, मैं ज्ञाता हूं। जब बुरे बुरे विचार आते हैं, उसको भी साक्षी भाव में रहकर देखना, उसको प्रकाशित करना, लापरवाही से उसमें कूदना नहीं। प्रवाह में, वृत्ति के प्रवाह में कूदना नहीं, कूद पड़े तो भूल गए, साक्षित्व मिट जाता है। इसलिए यही साधना है कि अंदर जो ज्ञाता के रूप में है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारे कार्य आप करते हैं, कर्मन इनके समक्ष में सब कुछ हो रहा है, वे स्वयं कुछ नहीं करते। हाँ जी, तो भूल गए ना अपने आप को, भूलने से ही है और कुछ नहीं है। अग्नि माने आत्मा, यहाँ पे उदाहरण दिया है। जैसे अग्नि का उदाहरण से ये पता लगता है, वायु भी बता रहा हूँ, वायु भी स्पर्श है। वायु भी स्पर्श है, आकाश भी स्पर्श है। अब जरा सोच लो। और जल भी, जल का उदाहरण दिया हूं मैं। जल में शुद्धता ही रहेगी। जल में आप कुछ मिला दिया हो तो आपको लगता है कि जल
शुद्ध जल अंदर मौजूद है, शुद्धता को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। कर्म फलदाता ईश्वर, वास्तव में शुद्ध आत्मा सबको प्रकाशित करता है, करेक्ट। में क्रिया नहीं होती, आत्मा में क्रिया नहीं होती, मगर क्रिया करने वाला कौन है? तो ईश्वर ही जीव के रूप में अपने आप को जो मानकर बैठा है, प्रतिबिंब जो पड़ा है, उसमें एक चेतना उठी, एक आवृत्ति उठी कि मैं करके, वो डुप्लीकेट है, आभास है, उसको कर्मफल है, वही संसारी है, वही संसारी है। इसीलिए अपने आप को सुइसाइड कमिट करना ही आत्मज्ञान है। सुइसाइड माने शरीर के रूप में नहीं, सेल्फ इमोलेशन एट द ईगो लेवल, यही ब्रह्म यज्ञ है। 12वां यज्ञ में 12 यज्ञ बताया ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म में, सब में क्या होता है? सबसे पहला यज्ञ अहंकार को ही उस ब्रह्माग्नि में डालना। तो अहंकार नहीं रहेगा। तो सबको, जीव को छुड़ाना है इन सभी कर्म बंधनों से, छुड़ाने के प्रयास है ये सब महात्माओं का। क्योंकि तुम्हारे मोह के कारण पकड़ के रखा है। पहले अपने आप को जान लो। तो जीव ही ईश्वर, ईश्वर ही जीव है वस्तुतः। तत्वतः जो ईश्वर है वही जीव है, जो जीव है वही ईश्वर है। माने इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई दोनों चैतन्य रूप ही है। मगर एक चैतन्य जब कंडीशनड बाय इंडिविजुअल इग्नोरेंस इज कॉल्ड जीव, वही समष्टि चैतन्य माया उपाधि के द्वारा काम करता है, ईश्वर है। न जायते नो म्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्, न लीयते कुंभ इवांबरं स्वयं। न जायते नो म्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्, न लीयते कुंभ। न जायते, ये आत्मा का जन्म नहीं होता। देखिए, जब आपने मिट्टी से एक घट को बनाया, घड़ को, अच्छा, जब घट को बनाया, आप क्या कहोगे? मैं घटाकाश को बनाया, ऐसे कह सकते हैं? घड़ को बनाया, एक घड़ा को बनाया, तो आप घटाकाश को बनाया क्या? अच्छा, माने घट के जब बना तो घट जब बन गया, घटाकाश का जन्म हुआ, ऐसा आप कह सकते क्या? घट का जन्म हुआ हो, आप खूब मना सकते हैं बर्थडे केक काट के। घटाकाश का जन्म हुआ? जब घट को फोड़ दिया तो अंदर का आकाश मर गया। यही उदाहरण दे रहे हैं। न जायते न म्रियते न वर्धते, ये 3 बात हो गई। जायते माने न जन्म लेता,
न मरता नहीं, न बढ़ता नहीं, परिवर्तन नहीं होता, न विकरोति, न क्षीयते, माने इच्छा जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, षड्विकाराः अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकाराः। शरीर के षड्विकार है ना, जन्म लेता है, अस्ति जायते वर्धते इत्यादि। ये षड विकारों के बारे न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति, नित्यः, शाश्वत है। विलीयमाने अपि वपुषि, शरीर मरने पर भी आत्मा तो मरेगा नहीं। भगवान कृष्ण का बोध यही है, भाई शरीर तो जाएगा, आत्मा तो शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। शाश्वतो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सो विलीयमाने अपि वपुषि, वपुषि मन शरीर, अमुष्मिन् न लीयते कुंभयो अंबरम स्वयं। आकाश, कुंभ के अंदर जो आकाश है वो तो उसका विलीन नहीं होता, किसमें विलीन होगा? जिसको जन्म नहीं हुआ, न क्षीयते। आकाश में क्या कोई परिवर्तन होता है क्या, विकार होता है क्या? सर आत्मा वैसा का वैसे रहेगा। शरीर घट बना, घट टूटा तो आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अमुष्मिन् वपुषि शरीर विलीयमाने अपि, नष्ट हो जाने पर भी, न लीयते कुंभे, घट में आकाश के समान। जैसा घट के अंदर आकाश का विलीन नहीं होता, नाश नहीं होता, इसी तरह आत्मा का नाश नहीं होता, शाश्वत है। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभावः, सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषः। विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्थासु। अहम अहम, करेक्ट, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। स्थासु अहम अहम इति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। यहाँ पे एक आहा मिसिंग है, स्वम नहीं, स्वम अहम, श्वास जागृदादिषु अवस्थासु अहम अहम, स्वम नहीं बाबा, अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे है, अहम अहम इति। अब देखिए, प्रकृति विकृति भिन्न, प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न क्या है? आत्मा। ये सारी प्रकृति है, सारे विकारमय हैं, ये इससे भिन्न है। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव, अनटच्ड, अस्पर्श, बोधस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप, सद असद इदम अशेषम भासयन। सत माने नाम रूपात्मकम इदम सर्वम स्थूल जगत। सत माने स्थूल जगत, स्थूल प्रपंच जो दिख रहा है,
असद माने सूक्ष्म जगत, ठीक है। सत असद इदम, यह जो सत है असत है, माने सत माने स्थूल शरीर, असत माने मन और बुद्धि में जो विकार होते हैं, इनकी भावनाएं विचारें, ये सब सूक्ष्म है, ये दोनों, ये स्थूल है। तो असद असद इदम सर्वम अशेषम भासयन् निर्विशेषः, ये सबको प्रकाशित करता हुआ, निर्विशेष माने स्वयं गुणरहित, नो विशेष, जहां पर गुण होते हैं वहां विशेष होते हैं। विशेष माने क्या है, कुछ गुण होना चाहिए, गुण। क्वालिटीज होनी चाहिए, तब कोई विशेषता आ जाती है। निर्गुण में, निर्विशेष में गुण ही नहीं है, न सत्व रजोगुण, सत्व है, तमो है, रज है, कुछ नहीं है गुण। सो ये तो निर्विशेष। तो सत असत इदम अशेषम भासयन् प्रकाशयन् इल्यूमिनिंग, वह स्वयं तो निर्विशेष, गुणरहित, गुणातीत, चेंजलेस। तो फिर ये क्या है, प्रकृति विकृति भिन्न। ये कहते हैं कि मूल प्रकृति, उसके विकार हैं ये सब, इन दोनों से भिन्न ये है। तो प्रकृति विकृति भिन्न, ये क्या है फिर, शुद्ध बोध स्वभाव, शुद्ध बोध स्वरूप, वही है परमात्मा। विलसति प्रकाशित, परमात्मा किसको प्रकाशित करता है, जागृदादि स्वप्न, जागृदादिषु अवस्थासु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु, अवस्थाओं में, प्रत्येक अवस्था में एक एक जगत को, वहाँ वहाँ जगत जो भी उस सबको प्रकाशित करता है ना। कैसे, अहम अहम अहम, जागृत अवस्था अहम जानामि, स्वप्नावस्था अहम जानामि, मैं जानता हूँ, मैं प्रकाशित करता हूँ। जागृत अवस्था मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, सुषुप्ति अवस्था मैं प्रकाशित करता हूँ। कैसे करोगे, उठने के बाद कहूँगा कि वहाँ पे कुछ नहीं था, तो भाव अभावों को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। बस ये ज्ञप्ति मात्रेण, ये ज्ञान जो है, उस ज्ञान को हमेशा अपनाना है, याद रखना है। अहम अहमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धेः, बुद्धि में बैठकर साक्षी रूप में ये सब कुछ देख रहा है, यही है आत्मा। ठीक है, तो आत्मनिग्रह का परामर्श एक कल हम देखेंगे, एक और दूसरा अंश है, माने आत्म तत्व के बारे में ही है। सो वी विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।